क्या बताया? कौन सी लाइन इनको सबसे अच्छी लगती है? वो कहती है देयर इज नो सेकंड प्लेस इन माय लाइफ। अब ये माइंडसेट इनका तैयार हो जाएगा, हमेशा सोचते रहेंगे कि मेरे लिए दूसरा स्थान तो जिंदगी में है ही नहीं, तो पहले के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी, हमेशा संघर्ष चलता रहेगा, आसानी से नहीं आएगा पहला स्थान। बेटा सिट डाउन, जोरदार ताली बजाइए। एक्टिव रहिए, अभी एक्टिव रहेंगे तो क्लास में एक्टिव रहेंगे, घर में एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहना आपकी आदत हो जाएगी। इस तरह से है, अब बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना आप लोगों को है, बहुत पढ़ना है, हमको बहुत पढ़ाना है। तो जब आप ध्यान से सुनेंगे, मानेंगे, तो आज का टर्न क्या है? माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में है कि आप मेडिटेशन करिए, अपने को शांत होइए, बाहर की चीजों से प्रभावित ना होइए, अंदर अपने दिमाग में देखिए, और आपके दिमाग में एक एक वाक्य जो चलता है उसको आप देखते रहिए कि क्या चल रहा है, और ये खराब आता है तो कहां से आता है, क्यों आता है। अगर मेरे दिमाग में गाली आ गई तो आप पता लगाइए उसका कि गाली आई कहां से, कहां मैंने इसको सीख लिया, कहां मैंने पिकअप कर लिया, कल कहां बैठा था, तब आप सुधार करेंगे रोजा। ऐसे लोगों की संगत में आप नहीं जाएंगे जो लोग फालतू बात करते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं, या गाली। अगर गाली गलौज वाले दिमाग में रखेंगे तो आपका, जैसे गिलास में आप कंकड़ डाल दीजिए और कंकड़ से गिलास भर जाए, तो बोलो आप उसमें पानी डालोगे तो क्या वो शुद्ध रह जाएगा? और कितना पानी जाएगा? बहुत कम जाएगा, है ना? नहीं तो घर में करके देख लो, एक गिलास ले लो और उसमें भर डालो, कंकड़ भर दो और पानी डालो उसमें, देखो पानी क्या जितना आप चाहते हैं उतना डाल पाएंगे? बोलो, नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग आपका, वो गिलास आपका कंकड़ से भरा हुआ है, और पानी भी गंदा हो जाएगा। अगर पीना चाहोगे तो क्या पी पाओगे? ऐसे ही दिमाग हमारा है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जानी चाहिए जिससे वो खराब चीज से भर जाए, और फिर अच्छी चीज डालना चाहे तो उसमें न जाए। इसलिए उसको खाली रखिए, और खराब चीज उसमें नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत में रहिए, ऐसे बच्चों की संगत में मत जाइए जो पढ़ते लिखते नहीं है, फालतू बात करते हैं। समझिए ना? अपने घर की बीमारी ला करके कहाँ रख देंगे? किसके पास चली जाएगी? उनके घर की बीमारी किसके पास चली जाएगी? जो उनके साथ रहेगा उसके पास चली जाएगी ना। तो इसलिए हम मेडिटेशन करें, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो इतना हमने आपको एक मैसेज दे दिया कि कमल आसन में बैठ जाइए। अनमोल बैठा, अपने सर के ऊपर 2 गुब्बारे लटकाइए, पैकेट और एक पे लिखी ट्रेसेट। ये क्या शुरू करें? और पॉजिटिव विचार अपने अंदर रखना है, ये आपका मेडिटेशन है। इट वाले गुब्बारे में अपने सारे निगेटिव थॉट भर दीजिए। निगेटिव थॉट बोल दिया करो तो तुम्हें आता है। तीन बार ट्रेसेट शब्द का उच्चारण कीजिए। कि वह गुब्बारा कहीं दूर जाकर समुद्र में गिर गया। अर्थात निगेटिव विचार आपके पास से भाग गए, दिमाग में अब निगेटिव विचार नहीं है। पॉजिटिव थॉट जितने हैं सब आपकी, जो 24 लाइन है ये सब पॉजिटिव ही है, जितना याद है सब उसमें भरो। तीन बार पैकेट शब्द का उच्चारण कीजिए। आप लोग ये देखिए कि वह गुब्बारा आपके सर के ऊपर 24 घंटा मंडरा रहा है।
क्या देखना है? आँख तो बंद नहीं, क्या देखेगी? आप लोग अपनी आँख धीरे धीरे खोल लीजिए। हाँ, कैमल पोजीशन में, ऊँट जैसा। आप तो ऊँट देखते नहीं हो तुम लोग। पावर से जो मांगना चाहते हैं वो मांगिए। हाँ, बिना मांगे दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। और देखिए जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है। और सर पावर को थैंक यू बोलिए और अंदर ही अंदर मुस्कुराइए। आपको मिल गया जो मांग रहे थे, और इसलिए पावर को धन्यवाद बोलिए, थैंक यू। और खुश होइए कि आपको सब मिल गया, जो चाह रहे थे वो सब मिल गया, जो अभी कुछ दिनों से विकसित हुई है। हाँ, विज्ञान की रोज रोज खोज होती रहती है। ऐ बच्चे, ये कहते हैं कि आपकी माता पिता और गांव वाले मौसी और फुफ्फा फुफ्फी ये सब आपके दिमाग में कुछ डालते हैं कि नहीं डालते हैं? जैसे छोटा बच्चा रहता है आपके घर में, आस पड़ोस देखो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है तो लोग जब खिलाते हैं उसे तो कुछ बोलते रहते हैं कि नहीं? अब यस नो बोलो, नो और यस बोलते रहते हैं ना। तो वो चीज बड़ी होकर के परत दर पर बैठ जाती है, और बैठ जाती है जिसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। जब हटाना मुश्किल होता है तो हम सोचते हैं कि छोटे पर से अगर हम बोलेंगे और अनजाने में भी सही, आपके दिमाग में बातें हमारी बैठ जाएंगी, और जब बैठ जाएंगे तो इसको भी निकालना कठिन काम है, इसको भी निकालना कठिन काम है। जैसे खराब बात को निकालना कठिन काम है, वैसे अच्छी बात जब बैठ जाएगी तो उसको भी निकालना कठिन काम है कि नहीं? है कठिन दोनों है। आप बोतल ले लीजिए, उसमें कोई चीज डाल दीजिए और वो जम जाए उसमें, तो बोलो बिना हीट किए वो निकलेगा? बोतल ले लीजिए और उसमें घी भर दीजिए, तो जाहिर सी बात है जब तापमान कम हो जाएगा, ठंडा होगा तो वो जम जाएगा। फ्रिज में रख दीजिए, जम जाएगा, जम जाता है कि नहीं? और जब उसी चीज को निकालना रहता है तो कठिन हो जाता है निकालना कि नहीं? कठिन हो जाता है ना। और उसी को जब हीट दे दीजिएगा तब, जैसे उसे गर्मी दे दीजिए और वो पिघल जाए, तब क्या होगा? वो निकल जाएगा, तब निकलेगा वो, ऐसे नहीं निकलेगा। तो खराब बात है, जैसे आपके घर में या परिवार में समाज में बोला जाता है, वो हमारे दिमाग में परत दर पर जम जाता है, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम बोलते रहेंगे, छोटी छोटी चीजें हमारे मैडम बोलती हैं, हमारे टीचर बोलते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। अब बैठ जाती हैं तो वो भी निकालना मुश्किल हो जाता है। जो अच्छी बात है वो भी निकालना मुश्किल हो जाता है ना? तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुना करें, और ध्यान से जब सुनेंगे तो एक तो उनकी भाषा बदल जाएगी, उनकी भाषा बदल जाएगी। आप स्कूल में कभी भी घर की भाषा न बोलिए, क्योंकि घर की भाषा से आपका काम चलने वाला नहीं। आप कहीं जाएंगे, किसी जॉब में जाएंगे, किसी बिजनेस में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो आपको वो भाषा बोलनी पड़ेगी जो भाषा लोग बोलते हैं। और घर की भाषा बोलिएगा तो मजाक लोग उड़ा देंगे, क्योंकि हर जहां घर की भाषा अलग अलग होती है, सबकी भाषा घर की अलग अलग। जैसे हम लोग रहते हैं, भोजपुरी का टेल एंड है, भोजपुरी शोर है, तो हम लोग बोलते हैं हिली हिली बोलते हैं ना,
ठीक है लिए। फिर इसके बाद यहीं से अवधि शुरू होती है, यही तुम्हारे कुछ ही दिन से दूर से अवधि शुरू हो जाती है। हम लोग खाटी अवधि बोलते हैं। तो वो चीजें हैं, और जब कहीं जाएंगे तो आपको खड़ी भाषा में, जैसे इस समय हम बोल रहे हैं, ऐसे बोला जाता है। फिर और जगह जब जाएंगे, ऊंची सोसाइटी में आप जाएंगे तो वहाँ पर अंग्रेजी भी बोली जाती है, कहीं कहीं अंग्रेजी और हिंदी मिक्स बोली जाती है। जैसे दिल्ली में आप जाएंगे, बड़े लोगों के साथ जाएंगे, मजदूर के साथ नहीं, बड़े लोगों के साथ बैठेंगे तो वहाँ अंग्रेजी और हिंदी मिक्सर बोली जाती है। हमारे देश में अंग्रेजी हिंदी मिक्सर बोली जाती है, इसलिए इसका नाम है इंग्लिश। इंडिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, पूरा पूरा क्या बोला जाता है? इंग्लिश। इंग्लिश 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 से बन गया इंग्लिश, तो ही से हिंदी और इंग्लिश में से लिस्ट निकाल लिया तो बन गया क्या? ये इंग्लिश। अर्थात हम अंग्रेजी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। और जब आप और दूसरी जहाँ जाएंगे, जैसे फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वहाँ पर उसकी भाषा नहीं समझ पाएंगे तो कोई अंग्रेजी जानने वाला मिलेंगे तो आप उससे अंग्रेजी से बात करेंगे, आपको बताएगा कहाँ जाना। तो इसलिए हमें इसको सीखना जरूरी है। तैयार रहें हमेशा और बड़े चीज की आशा रखें, छोटी चीज की आशा न रखें। आयुष बोलो। हाँ, छोटा उद्देश्य बनाओगे तो छोटा ही रह जाएगा, अब बड़ा उद्देश्य बनाओगे तो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा रहेगा। तो हमेशा हमारा उद्देश्य बड़ा रहना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए कि जो देखने वाले सुनने वाले आपका मजाक उड़ाएं, सोचे कि ये देखो ये क्या कह रहा है, लेकिन आप करेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से। और जितने भी लोग हैं यहाँ, जो टीचर्स एंड मैन्स हैं, ये भी सुन लें। जुरासिक पार्क एक फिल्म है, बहुत हिट फिल्म है, जुरासिक पार्क 2007 में बनी होगी। तो चूंकि पहले हमारे पास साधन नहीं था, अब तो YouTube हो गया है। हमारे पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड फोन है, सारे लोगों के पास है। आप जुरासिक पार्क की फिल्म देख लीजिए, और फिल्म रहने दीजिए देखने के लिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको देख लीजिए कि जुरासिक पार्क से क्या क्या शिक्षा मिलती है। जुरासिक पार्क फिल्म से कौन कौन सी शिक्षा मिलती है, आप इसको खोल लीजिए। तो पहली शिक्षा उसकी ये है, आस्था सुन रही हो हमारी बात को? नहीं सुनती हो, बहुत बढ़िया से। जो बच्चे एकदम आंख खोल करके ऐसे लगा रहे थे टकटकी, वो अच्छे रहते हैं। जैसे आस्था भी है, ऐसे और बच्चे हैं, ये जया है, इनका भी काम यही है कि बड़े गौर से सुनती है, और जो गौर से सुनेगा वो बोल भी देगा, बता देगा। तो मैं क्या बता रहा था? पहला लेसन उसका है, अब गरिमा नहीं सुनेंगे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, होप फॉर द बेस्ट। सबसे अच्छी चीज की उम्मीद रखिए, आशा रखिए, एक पार्ट। दूसरा वाक्य का दूसरा पार्ट है बट। बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। बट प्लान फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट मीन्स क्या होता है? बेस्ट माने क्या होता है? अच्छा। सबसे अच्छा। वर्स्ट माने क्या होता है? उसका अपोजिट।